आज हम मोहान विधानसभा में उपस्थित हैं, जो कि आज हमारे बीच में मोहान के विधायक जी विजय रावत जी हैं, जो पिछले 2017 के चुनाव में उन्नाव जिले की सबसे बड़ी जीत जीती है। क्या इस बार जनता का विश्वास ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? हम सबसे पहले कि आपको आपने टाइम दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद आपके चैनल। इस बार आप जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? जनता के पास हमारी विधानसभा के 3 मुद्दे हैं जो मैंने पहले विधानसभा में उठाने का काम किया था, और वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट भी। अगर मोहान की सम्मानित जनता ने मुझे दोबारा अपना सेवक बनाने और चुनने का मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया, तो आपके नवाबगंज में एक महनौरा ग्राम सभा है, उसमें लगभग 400 बीघे ज़मीन है। उसमें हमने समस्या सरकार के सामने अवगत भी कराया था, रखा भी था कि आलू से बनने वाले प्रोडक्ट, चाहे वो चिप्स हो, चाहे पापड़ हो, चाहे भुजिया हो, यानी अनेक तरह के आलू से बनाए जा सकते हैं। तो 400 बीघे ज़मीन जो NH-25 जो 27 हो गया है, कानपुर लखनऊ मार्ग के किनारे है, अगर इस पे आलू से बनने वाले प्रोडक्ट का बड़ा सा हब बने, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगें, तो यहाँ के किसानों के आलू का दाम भी अच्छा मिलेगा, हमारा बेटा और बेटी उसको रोज़गार मिलेगा, हमारे जो और भाई बंद हैं उनको मेहनत मजदूरी करने का भी काम मिलेगा, इधर का जो हमारा पढ़ा लिखा लड़का और लड़की है उसको इंजीनियरिंग का काम मिलेगा, यानी हर तरह का रोज़गार भी मिलेगा, और हमारा आलू जो किसान है उसको भी अच्छा दाम मिलेगा, और आलू से बनने वाली जितनी भी सामग्री है हमारे क्षेत्र को नहीं देश और विदेश में जाएगी, तो हमारी क्षेत्र का भी नाम होगा। दूसरा, हसनगंज और मोहान उधर आम फल पट्टी है, आम बहुत बड़ी संख्या में पैदा होता है, क्योंकि मलियाबाद का पिछवाड़ा भी है होता है। तो उधर आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे घूरा मऊ है, वहाँ भी बहुत बड़ी ज़मीन ग्राम सभा की पड़ी हुई है, और आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे है घूरा मऊ ग्राम सभा। वहाँ पर मैंने समस्या आम से बनने वाले, आम के फल से, चाहे वो मैंगो जूस हो, चाहे वो कैंडी हो, चाहे कम्फर्ट टॉफी हो, और आम से हम लोगों के वहाँ पहले एक अमवट बनता था, वो पतली पतली बर्फी आम के जूस वाली। तो जब बड़े बड़े प्लांट और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो आम की बर्फी जैसे और मिठाई काजू बादाम वाली सील पैक होके देश विदेश में बिकने जाती है, तो बिकने जाएगी, हमारे क्षेत्र का नाम होगा, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, और आम व्यापारी और आम के बाग के लोगों को आम के फल का अच्छा दाम मिलेगा। अच्छा विधायक जी, गायों को लेकर लोगों के दिले में जो गुस्सा है उस पर आप क्या बोलेंगे? अब हमारी सरकार ने गांव की व्यवस्था की, गौशालाएं बनाई हैं। इधर कोरोना की वजह से हमारी सरकार को गौशाला बनाने का जो काम था वो स्लो हो गया। पहले हम मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए हम काम कर रहे थे। वैक्सीन आप देख रहे हैं, 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन का टारगेट लगभग पूरा हो चुका है। आप देखे होंगे कि नवाबगंज में एक गौशाला नगर पंचायत के अंदर, जब उधर दुर्गा मंदिर की तरफ जाओ वो भी बनी है, एक और बननी है, और टोल टैक्स के बाद एक बहुत बड़ी गौशाला हमारी सरकार हमने लिखा पढ़ी करने के बाद बनवाई है। उसमें भी जानवर अब जल्दी जल्दी में रखे जा रहे हैं, और ये समस्या धीरे धीरे हल होगी। गाय और माई की समस्या हमारे गांव में जो ये गाय की समस्या है, जानवर पकड़ के रखे जा रहे हैं, अधिक संख्या में होने की वजह से अगल बगल जिले के लोग भी यहाँ बॉर्डर होने की वजह से छोड़। सबसे बड़ा मुद्दा था सड़क गड्ढा मुक्त होना, तो आप उसमें कितना सफल हुए या कितना नहीं सफल हुए? लगभग हमने रोडें ज़्यादातर बना दी गई हैं। एक आधी रोड है, जैसे ये अजगई से मोहान रोड थी, इसको मैंने ही चौड़ी कराया। टोल टैक्स बचाने के लिए बड़े बड़े ट्रक वाहन इधर से गुजरते हैं, उन्होंने रोड की ऐसी तैसी कर दी, खराब हो गई। फिर मैंने अधिकारियों से जब बात की तो यहाँ अजगई रेलवे फाटक के पास छोटी मोटी तलैया हो जाती बरसात में, तो इंजीनियरों ने बताया कि विधायक जी, ये रोड के किनारे जहाँ जहाँ आबादी हो गई है, अगर यहाँ नाली नहीं बनाई जाएगी, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो दुकानों का पानी, घर के नहाने धोने का पानी जब रोड पर आता है
तो डामर पानी का दुश्मन हो जाता है, रोड जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए पहले यहाँ नाले बनने चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अजगैन में नाला दोनों पट्टी में, नवई में दोनों पट्टी में नाला लगभग बन के तैयार है। अजगैन वाला भी लगभग कंप्लीट हो गया है। और बीच में एक पुलिया खराब थी मकूर और नवई के बीच, देखे होंगे कि पुलिया भी बन रही है। और इस तरह नई सराय फरैदपुर में जब नाले बन जाएंगे, ये फटाफट रोड बन जाएगी। अच्छा विधायक जी, यहाँ पे मोहान विधानसभा का इतिहास गवाह है कि जो विधायक बनता है वो लगातार 2 बार बनता है। क्या आप ये इतिहास दोहरा पाएंगे? हाँ भैया, ये मोहान की सम्मानित जनता पर है। और कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उनको हम अपनी जो मोहान की सम्मानित जनता है उसके मान स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी हमारी किसी भी राजनीतिक पार्टी से लड़ाई नहीं है। अगर लोगों का आपको विश्वास मिलता है और आप 2022 के चुनाव में जीत के आते हैं, तो ऐसे कोई 4 काम बता दीजिए जो जनता के लिए करेंगे आप। वही तो मैं बता रहा था, एक आलू से बनने वाला नवाबगंज, शिक्षा पे और सड़क पे और रोजगार पे होते। हमने अपनी सरकार में इसी कार्यकाल में 3 राजकीय हाई सेकेंडरी स्कूल स्वीकृत कराए। एक औरास ब्लॉक में अदौरा में लगभग बनके तैयार है। वहाँ जमीन ज़्यादा जल्दी मिल गई थी, जमीन बाद में बनी, उस पर निर्माण चल रहा है। और नवाबगंज ब्लॉक में ये मकूर का जो ऐमा खेड़ा है उसमें जमीन बाद में मिली, इसलिए उस पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। 3 ब्लॉक, 3 राजकीय हाई सेकेंडरी स्कूल। और शिक्षा पे, वो सड़क पे क्या करें? सड़क लगभग बन गई। आप मोहान से मलिहाबाद कभी गए हो धौरा मटेरिया में, तो आदमी दिन में गिर पड़ता था। आज इतना चौड़ा मार्ग, बिल्कुल सरौआ चले जाओ। मोहान से औरास 36 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन है, जो 7 मीटर चौड़ा 20 किलोमीटर लंबा बनना है। हसनगंज से मुंशीगंज रसूलाबाद, वो भी चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जो 17 लाख की लागत से बनना है। और आपका अजगैन से मोहान 25 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन का काम चल रहा है। अगर स्वास्थ्य के केंद्र में देखा जाए तो उसमें क्या काम? स्वास्थ्य के केंद्र में औरास ब्लॉक में हमने सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया। 2.5 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जनरेटर लगाया और हर बेड पर 32 लाख रुपया खर्च करके ऑक्सीजन का पाइपलाइन बिछवा दी। और ये मैंने काम किया है। ऑक्सीजन जो कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की कमी से हमारे बहुत से भाई बंधु भगवान को प्यारे हो गए थे। अब मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 9 अक्टूबर को मैंने वो जनता को समर्पित कर दिया है। कभी अब कोरोना ऑक्सीजन की कमी से हमारे विधानसभा में कोई घटना नहीं होगी। इसकी मैंने व्यवस्था कर दी है। और दूसरा अस्पताल ये हसनगंज में हीर खेरा संदाना में निर्माणाधीन है। इस तरह से हमने कई पुल, 3 पुल औरास, 1 पुल नवाबगंज में धन्नी खेड़े में, जिसका मैंने शिलान्यास किया, मैंने उद्घाटन कर दिया। इस तरह से बहुत से छोटी मोटी रोडों की बात नहीं की है, बड़े बड़े काम। और बिजली के विभाग में आपने क्या किया? बिजली के क्षेत्र में हमने 132 kVA का नया पावर हाउस हसनगंज में बनवाया। पहले बिजली क्या है खोखापुर से आती थी, बिजली की व्यवस्था में अब सुधार हुआ है। अब बिजली NTPC ऊंचाहार से सीधे हसनगंज आती है। अब मैंने वो ताकत हसनगंज को पैदा कर दी है कि हम दूसरे ब्लॉकों को बिजली दे रहे हैं, पहले हम बिजली लेते थे।